नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। तो प्यारे बच्चों, फाइनली जैक बोर्ड की ओर से क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक के न्यू सिलेबस को जारी कर दिया गया है। यानी कि सेशन 2024-25 के लिए सिलेबस को जारी कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 के आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के सब्जेक्ट वाइज के सिलेबस को यहाँ पे हम लोग डिटेल डिस्कशन के साथ देखने वाले हैं। यानी कि कौन से सब्जेक्ट में आपको कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर को नहीं पढ़ना है, और सिलेबस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि सिलेबस ही आपको ये बताता है कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन कौन से चैप्टर से आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और ये सिर्फ आपका बोर्ड एग्जाम के लिए ही सिलेबस इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों ने सुना होगा, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करें तो सबसे पहले उस एग्जाम की सिलेबस को हमें देखना चाहिए, क्योंकि सिलेबस ही आपको बताता है कि क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या आपको छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो इस बार भी आपका जैक बोर्ड की ओर से जो सिलेबस जारी किया गया है उसमें बहुत सारे चैप्टर को हटाया गया है और आपका सिलेबस को रिड्यूस किया गया, यानी कि आपका सिलेबस को छोटा किया गया है। ठीक है, तो कौन कौन से चैप्टर को हटाया गया है, कौन कौन से चैप्टर को आपको पढ़ना है, ये सारा कुछ यहाँ पे मैं आपको सब्जेक्ट वाइज डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें, और इस चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपका क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम का कंप्लीट तैयारी होने वाला है, वो भी आपका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी कि जो नया सिलेबस जारी किया गया है उसके अनुसार। और यहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस का फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे ही तैयारी करवाया जाएगा। कोई ऐप नहीं, कोई भी ऐप में आपको कोई कोर्स नहीं लेना है, ना ही किसी में कोई भी दूसरा ऐप आपको डाउनलोड करना है, बस यूट्यूब पे ही आपका सिलेबस पूरा करवाया जाएगा। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, देखिए, यहाँ से ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ से पढ़ करके टॉपर नहीं निकलते हैं। यहाँ से पढ़ करके बहुत सारे टॉपर निकलते हैं, जैसे स्टेट टॉपर रैंक आपका 5 था। ठीक है, साथ ही साथ आपका आर्ट्स में फिर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी थे, बहुत सारे स्कूल टॉपर भी थे। सारा मैसेज एक वीडियो बनाना था, मैंने बना ही नहीं पाया हूँ। बहुत सारे विद्यार्थी गुस्सा भी हो गए कि सर आपने यूट्यूब पे अपलोड क्यों नहीं किया। ठीक है, तो उसका दूसरा मैटर है, थोड़ा बिजी हो गए थे, इस वजह से आप लोगों को वीडियो भी नहीं दे पा रहा था, और आपका उन लोगों का मतलब जो फीडबैक आया वो भी मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पाया। तो चलिए, वो सारा हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं फ्री हूँ, मेरा भी एग्जाम हो गया है और जो प्रॉब्लम था ये सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। अब इसके बाद आपका कल से आपका रेगुलर क्लास भी होगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग आर्ट्स के सिलेबस को देखते हैं। क्लास 12 क्लास अंक है, यानी कि आर्ट्स के सिलेबस को देखते हैं। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आर्ट्स में हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसके सिलेबस को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जानिए कि इस बार आपको टोटल कितना चैप्टर पढ़ना है। तो देखिए, टोटल आपकी हिस्ट्री बुक में टोटल आपका 15 चैप्टर है। ठीक है, तो 15 चैप्टर में से आपका 3 चैप्टर हटा दिया गया है, माइनस कर दिया गया है, और इस बार आपको मात्र 12 चैप्टर पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये जो 12 चैप्टर है इनमें से कौन कौन सा चैप्टर को पढ़ना है, फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से चैप्टर को हटाया गया है। क्या बात सही ना? चलिए, तो देखिए, पहले यहाँ समझ लीजिए। ठीक है, देखिए, यहाँ पे एक तरफ माह लिखा गया है, एक तरफ सप्ताह लिखा गया है। तो ये जो आपका लिखा गया है ना, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे ये बताया गया है कि आप लोग इस सप्ताह में इस चैप्टर को पढ़ते हैं, तो इस तरह से अगर आप इस कैलेंडर, ये कैलेंडर दिया गया है, ठीक है, ये शैक्षणिक कैलेंडर है, इसके अनुसार आप पढ़ते हैं तो दिसंबर में आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। और ये आपका सरकारी स्कूल के जो मास्टर सब हैं उसको निर्देश दिया गया है, क्योंकि उन लोग का सिलेबस भी पूरा नहीं होता है। ठीक है, इस वजह से जैक ने क्या किया, जीसीईआरटी ने क्या किया है, आपका यहाँ पे महीना और सप्ताह ये सब लिख करके भेजा भाई कि इस सप्ताह में ये चैप्टर पढ़ाइए, ये महीना में ये चैप्टर पढ़ाइए। तब देखिए किसी सिलेबस पूरा नहीं होता है। ठीक है, तो इस बार उन लोग को बहाना बनाने का इस बार कोई मौका नहीं दिया है। ठीक है, तो हम लोग को क्या दिक्कत है, ये तो मास्टरमैन के जाने। ठीक है, कौन कहिया क्या पढ़ाए, हम लोग को जो पढ़ना है वो सारा पढ़ना है। बात समझ रहे हैं ना? तो कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, देखिए, पहला चैप्टर आपको ईंट मनके तथा अस्थियां, जिसमें मुख्यतः हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, ये चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद आपका दूसरा चैप्टर है राजा, किसान और नगर। उसके बाद आपका तीसरा चैप्टर है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। चौथा चैप्टर है आपका विचारक, विश्वास और इमारतें। ठीक है, उसके बाद आपका 5वां चैप्टर क्या है, आत्रियों के नजरिए। छठा चैप्टर है आपका भक्ति, सूफी परंपराएं। उसके बाद आपका 7वां चैप्टर है आपका एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। ठीक है, उसके बाद आपका 8वां चैप्टर है किसान, जमींदार और राज्य। 9वां चैप्टर है आपका उपनिवेशवाद और देहात। फिर उसके बाद आपका देख सकते हैं यहाँ पे 10वां चैप्टर है विद्रोही और राज। 11वां चैप्टर है आपका महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, उसके बाद आपका 12वां चैप्टर है वो आखिरी चैप्टर है आपका संविधान का निर्माण। तो ये 12 चैप्टर आपको
पढ़ना था। अब देखिए यहाँ पे कौन सा 3 चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। 3 चैप्टर आपको कौन कौन सा नहीं पढ़ना है, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा आपकी किताब आपके पास है। तो आपको 9वां चैप्टर जो था, आपका चैप्टर का नाम था शासक और इतिवृत्त, जिसमें मुगल दरबार के बारे में पढ़ते हैं, लगभग 16वीं से 17वीं शताब्दी के बारे में, ठीक है। तो ये चैप्टर पूर्णतः पूरा हटा दिया गया, संपूर्ण अध्याय हटा दिया गया, ठीक है। इसको आप लोग किताब है तो कार्टून कोटा कर लीजिए। उसके बाद आपका 12वां चैप्टर था, एक चैप्टर था आपका औपनिवेशिक शहर नगरीकरण, नगर योजना और स्थापत्य, ठीक है। इस चैप्टर को भी पूरा हटा दिया गया। उसके बाद एक और तीसरा जो चैप्टर हटाया गया है वो चैप्टर नंबर 14 था आपकी किताब में, ठीक है। वो बुक के मतलब उस चैप्टर का नाम था विभाजन को समझना, जिसमें हम लोग राजनीति, स्मृति और अनुभव को समझते हैं। इसको भी हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका हिस्ट्री में क्लियर हो गया क्या पढ़ना है, क्या हटाया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए पॉलिटिकल साइंस का हम लोग देखते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में भी आपका चैप्टर को हटाया गया है। तो पहले देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर को हटाया गया है। देखिए यहाँ पे जो पहला चैप्टर लिखा गया है द्विध्रुवता का अंत, ठीक है। तो ये आपका आपका बुक में पहला चैप्टर नहीं मिलेगा, पहला चैप्टर को ही इस बार हटाया गया पॉलिटिकल साइंस में। पहला चैप्टर आपका बुक में आपका पॉलिटिकल साइंस में क्या था, कमेंट करें। हाँ, शीत युद्ध का दौर था। तो शीत युद्ध दौर जो आपका चैप्टर है उसको आपको हटा दिया गया है, ठीक है। तो उसको नहीं पढ़ना है। अब जो दूसरा चैप्टर है वही आपका पहला चैप्टर बन गया है, द्विध्रुवता का अंत। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है दूसरा शक्ति संगठनों के 2 नए केंद्र। तीसरा आपका समकालीन दक्षिणी एशिया। फिर उसके बाद चौथा आपका है संयुक्त राष्ट्र और उसके संगठन, ठीक है। ये आपका पहला बुक का है, ठीक है। उसके बाद आपका 5वां है समसामयिक विश्व में सुरक्षा, ठीक है। उसके बाद 6ठा है आपका पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। 7वां है आपका वैश्वीकरण, ठीक है। 8वां है आपका राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। ये जो आपका है ना, ये आपका सेकंड बुक में आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, एक दल का प्रभुत्व, ये सेकंड बुक का दूसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर है आपका नियोजित विकास की राजनीति, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद है भारत के संबंध, भारत के विदेश संबंध, ठीक है। उसके बाद आपका कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां, ये मतलब यहाँ पे सारा कुछ आपका लिखा गया। फिर 7वां है क्षेत्रीय आकांक्षाएं, ये सब पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद भारतीय राजनीति नई बदलाव, 8वां चैप्टर है, इसको पढ़ना है आपको, ठीक है। तो यही सब आपको पढ़ना था पॉलिटिकल साइंस में। अब देखिए ज्योग्राफी में भी आपका 2 बुक दिया गया है, ठीक है। ज्योग्राफी में भी आपका कितना बुक है, 2 बुक है। पहला बुक आपका क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि जो आपके मानव भूगोल के प्रमुख सिद्धांत हैं उसको पढ़ना है। ये पहला बुक का नाम है, ठीक है। दूसरा बुक है आपका इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, यानी कि भारत के लोग और इकोनॉमी, ठीक है। ये आपका हो गया। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल वर्क, इसको ध्यान मत दीजिए प्रैक्टिकल वर्क पे, ठीक है। ये 2 बुक है। तो पहला बुक में आपको पहला चैप्टर क्या पढ़ना है, ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, यानी कि जो मानव भूगोल है उसका जो स्वभाव है, नेचर है, स्कोप है, ये आपका चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद है सेकंड बुक में पहला चैप्टर है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि संगठन डेंसिटी। फिर उसके बाद आपका है ग्रोथ एंड कंपटीशन, ठीक है, कंपोजिशन, ठीक है। तो ये आपका हो गया ज्योग्राफी में। ये सब आपको सारा चैप्टर ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसमें क्या नहीं पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ज्योग्राफी में क्या नहीं पढ़ना है, रुक जाइए। देखिए स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए आपका जो इस बुक में था, पहला बुक में जो था आपका, पहला बुक का नाम क्या था, तो पहला बुक का नाम था आपका मानव भूगोल और उसके सिद्धांत, ठीक है। तो इस बुक में कौन कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है तो आप लोग लिख कर रख लीजिए, ठीक है। कौन कौन सा चैप्टर, तो एक 10वां चैप्टर आपका था मानव बस्ती, उसको नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद आपका जो लास्ट में परिशिष्ट दिया रहता है, यानी कि उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो देखा जाए तो लास्ट वाला को नहीं पढ़ता है, लेकिन मानव जो बस्ती है उसको आपको नहीं पढ़ना है। सेकंड बुक जो आपका है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, तो इसमें आपको ये नहीं पढ़ना है, नोट डाउन कर लीजिए। जो आपका दूसरा चैप्टर था, यहाँ पे दूसरा मत देखिएगा, दूसरा आपके बुक में देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो क्या पढ़ना है सिर्फ उसी को दिया गया है, क्या नहीं पढ़ना है सो नहीं दिया गया है, ठीक है। ये सब क्या नहीं पढ़ना है वो यहाँ पे मैं खोज करके बढ़िया से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इसमें नहीं पढ़ना क्या, तो आपका जो दूसरा चैप्टर था प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम, इसको नहीं पढ़ना है। फिर उसका तीसरा था मानव विकास, उसको नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद था आपका निर्माण उद्योग, इसको नहीं पढ़ना है, पूरा चैप्टर ही नहीं, जो पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब आपको नहीं पढ़ना था, ठीक है भाई साहब, समझ गए ना। हाँ, अब यहाँ पे ये आपका ज्योग्राफी का सिलेबस हो गया। और भी सिलेबस मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो क्लास 12 की भाषा और अर्थशास्त्र का सिलेबस है। भाषा में हिंदी इलेक्टिव हिंदी कोर, इंग्लिश इलेक्टिव इंग्लिश कोर, ठीक है, हिंदी भी इंग्लिश भी, ठीक है। ये सब हो गया इकोनॉमिक्स। तो ये जो भाषा और अर्थशास्त्र का सिलेबस होता है ना बच्चों, ये आपका आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम का सेम टू सेम होता है। सिर्फ एग्जाम आपका अलग अलग दिन होता है, सिलेबस सेम होता है, किताब सेम होता है, सिर्फ क्या होता है एग्जाम आपका अलग अलग दिन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों के लिए सेम सिलेबस है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आपका यहाँ पे हिंदी कोर का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। हिंदी कोर में आपका 2 बुक है। कौन कौन सा बुक है भाई साहब, हाँ, एक आरो है, एक वितान है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है। पाठ का नाम यहाँ पे लिखा गया है,
जो आपका अभिव्यक्ति और माध्यम में जो जनसंचार है आपका, इसमें क्या क्या पढ़ना है सारा यहाँ पे दिया गया है। चैप्टर पे आपको मैं बताऊँ तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, हिंदी में समझ जाइएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस आपका दिया गया है। देखिए मैं यहाँ पे आपका इसका PDF जो है ना, PDF क्या पढ़ना है और नहीं पढ़ना है, इसका PDF मैं आपको कहाँ पे दे दूंगा, तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप चैनल है अथवा व्हाट्सअप ग्रुप है। देखिए टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल अथवा व्हाट्सअप ग्रुप, ये तीनों का लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से आप लोग उसे जाकर के लिंक से आप लोग चैनल पे चल जाइएगा, लिंक क्लिक करके, तो वहाँ से इसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या नहीं पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, ये सारा कुछ यहाँ पे इसमें क्या पढ़ना है सो इसमें लिखा गया है। क्या नहीं पढ़ना है उसका एक अलग से PDF दे दूंगा, ठीक है। और तो क्या दिक्कत है, सिर्फ इसी को आप लोग देखिए और किताब में टिक कर लीजिए। इसमें जो चैप्टर लिखा हुआ है सारे चैप्टर को टिक कर लीजिए, वही चैप्टर को पढ़िए। बात समझ रहे हो ना? हाँ, और इसी के अनुसार न्यू सिलेबस के अनुसार आपका क्या होगा, क्लास 12 का कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको सिलेबस जो आपका ये क्या बोलते हैं साइंस वालों और कॉमर्स वालों का है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका विज्ञान संकाय यानी कि आपका क्या बोलते हैं साइंस का यहाँ पे सिलेबस आपका दिया हुआ है। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारा का यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए लिखा हुआ है क्या क्या आपको चैप्टर पढ़ना है। मैथ में जैसे आपका रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये हो गया, मैट्रिक्स आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, इसको आप लोग खुद से देख लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा तो हार्ड नहीं है, समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस का PDF में दे दूंगा। यहीं मैं आपको दिखा देता हूँ आपका कॉमर्स वालों का। देखिए कॉमर्स वालों का भी सिलेबस यहाँ पे आपका आ चुका है। कॉमर्स वालों का सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं, अकाउंटेंसी, BMT, ठीक है। क्या क्या होता है कॉमर्स तो मैं पढ़ा नहीं हूँ, देख लीजिए यहाँ पे अकाउंटेंसी, आपका बिजनेस हिस्ट्री, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब आपका यहाँ पे सारा कुछ आपका दिया। बाकी बात लैंग्वेज और जो इकोनॉमिक्स है उसका सिलेबस तो आपका तीनों का एक ही होता है, ठीक है। तो तीनों का सिलेबस जो लैंग्वेज और इकोनॉमिक्स है उसका सिलेबस का भी PDF में दे दिया हूँ, और पहले भी तो मैंने आपको बताइए दिया, ठीक है। तो ये सारा का PDF दे दूँगा आपको। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितना भी तैयारी करवाया जाएगा सारा ऑथेंटिक क्वेश्चन और न्यू सिलेबस के अनुसार। देखिए सिलेबस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन आता है, इसी के अनुसार क्वेश्चन आता है, ठीक है। मतलब बात समझ रहे हो ना। अब बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि पढ़ के तो पूरा गए हैं, बोलते क्वेश्चन में नहीं भिड़ा, तो क्वेश्चन में कहाँ से भिड़ेगा बाबू, सिलेबस के अनुसार पढ़ के जाएगा तब ना भिड़ेगा। बात समझिए गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ बच्चा। हाँ, तो सिलेबस के अनुसार पढ़ो, एक्यूरेट पढ़ो और टॉप कर जाओ, अच्छा नंबर लाओ, ठीक है। बाकी बात टॉपर वाली पढ़ाई तो होगी ही होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे ही, इसी चैनल पे, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।